Good morning, students. This is your computer class 6. Today we will read chapter 1, the computer system. And learning points is what is the computer, characteristics of computer, limitation of a computer, generation of a computers. इन सभी पॉइंट्स पे हम आज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. कंप्यूटर हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. कैलकुलेटर हो, टॉयज़, होम अप्लाइंसेस एंड रोबोट, ये सभी क्या होते हैं, कंप्यूटर के ही एक टाइप होते हैं. इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में को भी अगर हमें प्रगति तेज़ करनी है, उसकी स्पीड बढ़ानी है, हम चाहते हैं कि बहुत स्पीड से आगे बढ़े हमारी इंडस्ट्री, तो उसके लिए कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दी गई इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है. ये किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही स्पीड और एक्यूरेट शो करता है. बहुत ही स्पीड से वर्क करता है ये. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. मीन्स कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, ये उसके बारे में बताएंगे. सो फर्स्ट इज स्पीड. A computer work at a high speed. The data and instruction flow along electronic circuit with such a high speed that is close to the speed of light. It means कंप्यूटर स्पीड से वर्क करता है. इसमें जो डाटा और इंस्ट्रक्शन का फ्लो होता है वह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ हाई स्पीड से होता है. कंप्यूटर दिए गए डाटा पर 1 सेकंड में मिलियन वर्क कर सकता है. इसकी स्पीड मेजर्ड होती है किससे, मिलियन सेकंड और नैनो सेकंड में. इट मीन्स ये नैनो सेकंड के अंदर ही बहुत बड़ी कैलकुलेशन तक कर सकता है. सो नेक्स्ट इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी में क्या होता है, मीन्स जो भी वर्क करता है बिल्कुल एक्यूरेट करता है. कंप्यूटर में एक्यूरेसी के लिए एक सर्किट लगे होते हैं जो कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, जो बिना किसी टूट फूट के भी मिलियन ऑपरेशन भी 1 सेकंड्स में कर सकते हैं. ये सर्किट बिना किसी एरर के कई दिनों तक चलते हैं. यदि इनपुट किया गया डेटा वैलिड है या करेक्ट है तो उसका रिजल्ट एक्यूरेट होता है. ये गीगो के सिद्धांत पे वर्क करता है. नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी. कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ही लार्ज होती है. डाटा एंड सॉफ्टवेयर के लिए कंप्यूटर के पास बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है. कंप्यूटर की जो मेमोरी है तो उसके 2 टाइप होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी. नेक्स्ट इज वर्सेटिलिटी. इट मीन्स कंप्यूटर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर होता है वो वर्सेटिलिटी होता है. मीन्स बहुमुखी प्रतिभा, एक ही टाइम में कई वर्क करने की जो इसके अंदर वो होती है, वर्सेटिलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है. मॉडर्न कंप्यूटर कई प्रकार के हो सकते हैं जो 1 बाई 1 या एक साथ भी वर्क कर सकते हैं. लाइक एक ही टाइम में आप गेम भी खेल रहे हो एंड नेक्स्ट मोमेंट में आप ईमेल भी सेंड कर सकते हो. नेक्स्ट मोमेंट में आप कोई ड्राइंग या पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, जैसा भी आप चाहें वैसे. नो फीलिंग. कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं होती इसकी खुद की, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. ये जो भी वर्क करती है वो जो इसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उस पर वर्क करता है. कंप्यूटर कैन नॉट मेक डिसीजन. ये खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ना ही कोई जजमेंट कर सकता है. ओनली जजमेंट किसे करता है, जो हम इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर वर्क करता है. नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन. क्विक डिसीजन. कंप्यूटर मैनी प्रॉब्लम्स को एक साथ हैंडल कर सकता है. जब यूजर फिर से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए क्विक डिसीजन लेता है तो ये फास्टली वर्क करता है. इट मीन्स सपोज हम कोई वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे, गेम खेल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में हमें चाहिए कि हमें ईमेल आईडी खोलनी है, तो हम तुरंत क्लिक करेंगे ब्राउज़र अपना और ईमेल आईडी ओपन कर लेंगे. तो ये क्या करता है, क्विक डिसीजन के साथ अपना वर्क फास्टली करता है. नेक्स्ट है सीक्रेसी. सीक्रेसी मीन्स सीक्रेट वर्क. ये हमारे वर्क को सिक्योर रखता है, सीक्रेट रखता है. कंप्यूटराइज सिस्टम में ज़्यादा सीक्रेसी होती है मैनुअल सिस्टम की अपेक्षा. लेट अस इमेजिन आपके पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में एटीएम काउंटर पर मनी का जो ट्रांसफ़र करने के लिए पासवर्ड लगा होता है वो. इट मीन्स उनके अलावा कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकता आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड को विदाउट पासवर्ड. इसी तरह आपको अगर अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करनी हो तो उसमें भी आपको पासवर्ड लगा होता है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पासवर्ड एंटर करोगे उसमें, तब आप अपनी ईमेल आईडी में लॉगिन कर सकते हो. सो ये सिक्योर होता है हमारे लिए. कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी.
पीपल को किसी भी वर्क को बार बार करने में प्रॉब्लम होती है, जबकि वही वर्क कंप्यूटर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को खोए बिना बार बार कर सकता है। मीन्स एक पर्सन थक जाता है जब एक ही काम को रिपीट करता है वो बार बार, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता। उसे एक ही काम को वो चाहे जितनी बार करा लो वो उतनी ही बार कर देगा वर्क को। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर की लिमिट्स क्या होती हैं। नो इमोशंस, इट हैज़ नो इमोशन एंड फीलिंग्स, कोई इमोशन या फीलिंग नहीं होती इसके पास। नो लर्निंग पावर, कोई लर्निंग पावर नहीं होती इसकी। ये जो भी हम इसमें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। नेक्स्ट इज सेल्फ केयर। ए कंप्यूटर कैन नॉट केयर फॉर इट सेल्फ, ये खुद की सेल्फ अपने आप इट सेल्फ ये अपनी केयर नहीं कर सकता। जैसे ह्यूमन होता है, ह्यूमन खुद से कर लेता है अपने आप ही सेल्फ केयर, बट ये नहीं कर सकता। इसे हमें खुद से हमें ध्यान रखना होता है इसका। डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर या बैटरी पर डिपेंड होता है, ये किसी और चीज़ से नहीं चल सकता। जीरो IQ, ए कंप्यूटर कैन ओनली कंप्लीट द टास्क इट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड फॉर, इट हैज़ नो इंटेलिजेंस, इट कैन नॉट मेक डिसीजन। यह ना तो खुद से ही कोई इंटेलिजेंसी होती है इसकी और ना ही ये खुद से डिसीजन ले सकता है। हम तो जो टास्क इसे देंगे करने के लिए ये वही करेगा। नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ ए कंप्यूटर हैज़ पास्ड थ्रू वेरियस फेसेस विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर बनाने के लिए जो प्रॉब्लम्स फेस की गई थी पहले टाइम में, तब जाके कहीं मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं लोगों ने जिन्होंने कंप्यूटर बनाए हैं, तब जाके कहीं आज का जो मॉडर्न टाइप का कंप्यूटर है उसका वो बन सका। दीज फेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन। जो ये जो फेसेस हैं, ये जो लोगों ने फेस किए प्रॉब्लम्स, वो 5 जनरेशन में डिवाइड किया जा सकता है। उसके बारे में देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955 तक जनरेट किए गए। द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर वाज ENIAC एंड इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन मौचली एंड जे प्रेस्पर एक्लेट। ये दो बंदे थे जिन्होंने मिलकर ये कंप्यूटर बनाया था फर्स्ट जनरेशन का, और इस कंप्यूटर का नाम ये था ENIAC। इट वाज ए ह्यूज कंप्यूटर एंड वेटेड अराउंड 30 टन्स। ये बहुत ही बड़ा कंप्यूटर था साइज़ में और लगभग 30 टन का था ये। इसमें की क्या विशेषताएं थी ये देख लेते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज, साइज़ बड़ा था इसका, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता था, वैक्यूम ट्यूब पे काम करता था। ये वैक्यूम ट्यूब होती है, इससे ये वर्क करता था। स्पीड इसकी इस पे डिपेंड करती थी वैक्यूम ट्यूब पे। इनपुट का जो वर्क होता था, इनपुट डेटा देने का, वो पंच कार्ड या पेपर टेप्स के थ्रू होता था। जनरली हीट ज़्यादा हो देता था ये। जॉन मौचली एंड जे प्रेस्पर एक्लेट, ये दो ये बंदे थे इसे क्रिएट करने वाले। नेक्स्ट इज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 से 65 तक जनरेट किया गया। इसकी क्या विशेषताएं थी। लार्ज इन साइज में बड़ा था। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगा, ये ट्रांजिस्टर होते हैं। यूज लेस पावर, थोड़ी पावर कम में यूज़ करने लगा। साइज छोटा हो गया। लेस हीट प्रोडक्शन, जो हीट प्रोड्यूस करता था ये वो कम हो गई, और बैटरी परफॉर्मेंस इसका अच्छा हो गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज 1964 से 71 के बीच जनरेट किया गया। ये आईसी पे वर्क करता था। जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो हमारा किस पे वर्क करता था, ट्रांजिस्टर पर। और थर्ड जनरेशन का जो वर्क किया इसने आईसीज पे, ये आईसी होती है इसकी जिस पे ये वर्क करता है, इसी पे इसकी स्पीड डिपेंड होती थी। फास्टर हो गया, पुरानी जनरेशन जो थी उनसे थोड़ा फास्ट हो गया। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बढ़ गई, हाई परफॉर्मेंस हो गई, और साइज़ भी इसका डिक्रीज़ हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले स्टार्टिंग में कैसा था, और अब धीरे धीरे थर्ड जनरेशन की तरफ जब ये गया तो ये कैसी हो गई, इसकी साइज़ छोटी हो गई। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो बनाया गया वो कब बनाया गया, 1971 से 1975 के बीच में। इसकी जो विशेषताएं थी क्या थी, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ। ये ट्रांजिस्टर की जगह
माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगा। साइज़ में कम हो गया, फास्ट हो गया, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ गई इसकी। कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, डाटा का जो स्टोरेज एरिया था वो बढ़ गया, ग्रेटर रिलायबिलिटी हो गई और एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई इसकी। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कब बना? 1975 ऑनवर्ड, उसके बाद 75 से उसके बाद तक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बढ़ गई इसकी, हाई स्पीड परफॉर्मेंस हो गई, रिसर्च और डेवलपमेंट में यूज़ होने लगा। परम और अनुराग अवर सुपर कंप्यूटर्स दिस जनरेशन के, फिफ्थ जनरेशन के जो हमारे सुपर कंप्यूटर थे वो थे परम और अनुराग, जो बेस्ट थे उस समय के। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।